am fine. Myself Obik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So, in this lecture, we will start a very new concept from the complex number part. And I think this A plus IB formation questions were solved and were discussed. So, in this lecture, we will start a very new concept from the complex number. That is actually this square root of any complex number. Square root of any complex number. रियल नंबर का स्क्वायर रूट होता है, आप लोग सब जानते हैं. रियल नंबर को स्क्वायर रूट निकाला जाता है कैसे? जैसे रूट 4 इक्वल्स टू 2, रूट 9 इक्वल्स टू 3. सो ये जो 4, 9 आप लोग ये सब देख रहे हैं, ये सब रियल नंबर है. कॉम्प्लेक्स नंबर तो ऐसा नहीं होता है. कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है? x प्लस आई वाई ऐसा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर देखने में. तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ये होगा. सो हाउ कैन यू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर? दिस process will be discussed in this lecture, and after that we will discuss about the eigenplane. Okay, so just forget about the eigenplane. At first we need to know the square root of any complex number. How to find the square root of a complex number? Okay, square root. ठीक है, ये क्लास 6, 7 का ये जो कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, 3, 9 का स्क्वायर रूट. अब 11 पे भी सीखोगे स्क्वायर रूट निकाला, बट रियल नंबर का नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर का. ठीक है. अच्छा, तो उससे पहले स्क्वायर रूट निकाला कैसा जाता है, ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस थोड़ा लिखो. ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ा लिखो. एक कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई. कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखा जाता है, जहां पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा वहां पर जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई आग बंद करके लिख लो. ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे ही लिखा जाता है, x प्लस आई वाई, ए प्लस आई बी, x1 प्लस आई वाई 1, x2 प्लस आई वाई 2, जस्ट लाइक दैट. ओके, द स्ट्रक्चर विल बी सेम. ओके, सो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसको कैसे लिखा जाता है? x प्लस आई वाई. ओके, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आई वाई, ये हम लोग अभी निकालेंगे. लेट स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, ये हम लोग निकाल रहे हैं. लेट x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट. अब रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे, जैसे रूट 4, आंसर क्या आएगा? 2. मतलब आंसर जो आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा. रूट 9, अगर आपने रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकाला है तो आंसर जो आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा. कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल मतलब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, आंसर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, है कि? सो दैट मीन्स जो आंसर आएगा उसको हम लोग a प्लस आई बी लिख लेंगे. a प्लस आई बी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. अब जो है यहां पर ये जो x प्लस आई वाई का जो स्क्वायर रूट हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसका आंसर जो a प्लस आई बी आएगा, a और b का वैल्यू तो एग्जैक्ट मुझे यहाँ पर नहीं पता है कि नहीं? तो a और b का वैल्यू अगर मुझे किसी तरह मिल जाए और ये a और b के जगह अगर मैं वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं या फिर बिठा दूं, तो मुझे स्क्वायर रूट का आंसर भी मिल जाएगा. कैसे निकाला जाता है ये a और b का वैल्यू? जस्ट देखो, बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर करूं, बोथ साइड क्या कर रहा हूं? स्क्वायर. बोथ साइड अगर स्क्वायर करूं, a प्लस आई बी इधर होल स्क्वायर. ठीक है, हाँ. ठीक है. फिर x प्लस आई वाई इक्वल्स टू इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू आई बी.
ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है। एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस आई इंटू 2ab, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। अब जो है बोथ साइड अगर मैं कंपेयर करूं, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, ये एक रियल पार्ट। रियल पार्ट मतलब क्या है, जहां पर भी आई इन्वॉल्व ना हो वो रियल पार्ट हो। बीच में अगर इक्वल साइन है तो क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच, सपोज x1 प्लस आई वाई वन, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, बीच में इक्वल साइन है x2 प्लस आई वाई टू, अगर ऐसा लिखा हो इसका मतलब है ये जो रियल पार्ट दोनों सेम है, इक्वल होगा। ये जो इमेजिनरी पार्ट है ना दोनों, वो दोनों भी इक्वल होगा। दैट मींस ये बीच में इक्वल साइन है, इसका मतलब क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वल है। इक्वल कब होता है, जब उसका रियल पार्ट सेम होता है और इमेजिनरी पार्ट सेम होता है, तभी तो दोनों इक्वल होगा, है कि नहीं। तो यहां पर दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, x इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब x के साथ ये इक्वल है, y के साथ कौन सा इक्वल होगा, y इक्वल्स टू 2ab, y इक्वल्स टू क्या है 2ab, ठीक है। यहां पर देखो, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, इक्वेशन नंबर 1, और 2ab इक्वल्स टू y। मुझे वैल्यू तो किसका निकालना है, a और b का निकालना है, ठीक है। अच्छा, ये जो दोनों इक्वेशन आपको मिला, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो, ये वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है। ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये जूनियर क्लास का एक फॉर्मूला मिला होगा शायद आपको, ये इवैल्यूएशन का फॉर्मूला है। दैट किसी भी एक्सप्रेशन का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो ये वैल्यू निकालने के लिए आपको हेल्प करता है। इसका आप कैलकुलेशन करिए, देखिए ए माइनस बी होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। अच्छा, सो यही फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मींस एक्स स्क्वायर माइनस ये तो 4 स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट मींस 2ab होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर अगर मैं ये होल स्क्वायर को उठा दूं तो उधर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। सो ये आपका थर्ड इक्वेशन है। तो अगर मुझे यहाँ पर ए और बी का वैल्यू निकालना है तो नाउ सॉल्विंग, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा क्या क्या, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। सो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर प्लस करूं, ये कैंसिल होगा, ट्वाइस ए स्क्वायर, ये दोनों प्लस होगा तो ट्वाइस ए स्क्वायर, इधर x प्लस कर रहा हूं ना, तो x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट मींस ए स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई। तो अगर मैं यहाँ पर a के ऊपर ये जो स्क्वायर है ना उसको हटाऊं तो इधर जाके क्या यूज करना पड़ेगा, रूट यूज करना पड़ेगा, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ये ए का वैल्यू। अब ए का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, बी का वैल्यू मिल जाएगा, है नहीं। तो दूसरा इक्वेशन है आपके पास, दूसरा इक्वेशन में ए का वैल्यू बिठा दो, बी का वैल्यू मिल जाएगा। फ्रॉम वन
तो लिख लो फ्रॉम 1 ए का वैल्यू क्या है, रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 होल थिंग स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो यहां पर ये स्क्वायर है, ये होल रूट है, दोनों कैंसिल होके सिर्फ देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 ऐसा ही आ रहा है। यहाँ पर मुझे तो बी का वैल्यू निकालना है, तो बी स्क्वायर को रख के बाकी उधर लेके चले जाओ, एक्स माइनस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, सो दैट मीन्स बी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। एलसीएम क्या है, सो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। तो बी के ऊपर ये स्क्वायर जो है वो अगर मैं हटा दूं, होल रूट एक्स माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ये आपका बी का वैल्यू मिल गया। तो मैंने बोला था ये जो है एजम्पशन है कि x प्लस आई वाई का स्क्वायर रूट यहाँ पर a प्लस आई भी मिलेगा, a और b यहाँ पर एजम्पशन है, तो a और b का वैल्यू मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो मैंने निकाला है a और b का वैल्यू, यहाँ पर जस्ट रिप्लेस कर दो। सो स्क्वायर रूट ऑफ, सो ऐसे लिख दो लास्ट लाइन, सो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आई वाई क्या था, a प्लस आई बी था, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b एज वेल। x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस आई इंटू बी मतलब रूट ओवर x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। ये है आपका स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आई वाई, आपका स्क्वायर रूट। अब बोल गए सर यहाँ इतना बड़ा प्रोसेस करके मुझे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। हाँ, इतना बड़ा प्रोसेस ही आपको करना पड़ेगा। अगर आपको दूसरा प्रोसेस सीखना है, दूसरा प्रोसेस दैट मीन्स मेरा प्रोसेस अगर सीखना है तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। ये जनरल प्रोसेस है फॉर एवरीवन, सो दैट यू कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर बाय यूजिंग दिस फॉर्मल प्रोसेस। ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये प्रोसेस अप्लाई करके कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं, फिर मेरा प्रोसेस भी आपको मैं दिखा दूंगा कैसे करते हैं। ठीक है, जस्ट राइट द फर्स्ट क्वेश्चन। Find the square root of 7 minus 24i। एक क्वेश्चन लिखो, Find the square root of 7 minus 24i। Okay? So find the square root of 7 minus 24i। ठीक है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 7 माइनस 24i का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, सो लेट ये नॉर्मल प्रोसेस जा रहे हैं हम लोग। स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24i, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, दैट मींस 7 माइनस 24i के ऊपर स्क्वायर रूट साइन देना है, इक्वल्स टू एक आंसर कुछ ना कुछ आएगा। हम लोग नहीं जानते बिफोर सॉल्विंग द actually these steps we can't get the final answer, so that means x plus iy हम लोग ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि 7 माइनस 24i का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं, आंसर कुछ ऐसा आएगा, इस फॉर्मेशन में आएगा, दैट मींस स्ट्रक्चर देखने में ऐसा होगा, बट x और y का वैल्यू हम लोग नहीं जानते यहाँ पर। सो दैट मींस आवर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x एंड y। ठीक है, x और y का वैल्यू मुझे यहाँ पर निकालना है। निकाल के इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 उसको देख के रखो, यहाँ पर ही x और y का वैल्यू रिप्लेस करना है, तो मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24i का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, नाउ तो सबसे पहले स्टेप क्या था कि दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, क्योंकि मुझे ये रूट साइन जो है उसको हटाना है। दैट मींस 7 माइनस 24i इक्वल्स टू x प्लस आई वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो 7 माइनस 24i, इस साइड में तो कुछ नहीं करना है, उस साइड में देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का एक फॉर्मेशन आ रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो उसको अगर मुझे तोड़ना है तो यही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, सो दैट मींस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू आई वाई
ठीक है, 2ab प्लस b स्क्वायर दैट मींस iy होल स्क्वायर। ठीक है, सो 7 माइनस 24i इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस i 2xy। उसको स्टाइल करके थोड़ा लिखना है, ठीक है, i को सामने लिखना है, बाद में 2xy लिखना है, ठीक है, थोड़ा स्टाइल करके लिखा है, कुछ नहीं, यहाँ पर i स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, तो दैट मीन्स अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 7 माइनस 24i इक्वल्स टू रियल नंबर्स वाला जो पार्ट्स हैं वो सबको एक साथ लिखूंगा मैं, जैसे एक्स स्क्वायर है और इधर जो ये आई स्क्वायर दिखाई दे रहा ना तुम्हें, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर -1 पुट करूं, सामने एक प्लस साइन है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, वो हम लोग जानते हैं, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 ये हम लोग जानते हैं। तो आई स्क्वायर की जगह सिर्फ आपको -1 पुट करके देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सामने प्लस साइन है, प्लस माइनस होके आपको मिल जाएगा -y स्क्वायर, और इधर प्लस i इंटू 2xy। तो ये दोनों में देखो कोई भी i नहीं है, तो i जिसमें नहीं है वो सबको एक साथ रखना है मुझे, और जिसमें i रिलेटेड टर्म्स हैं वो अलग, मतलब अलग रहेगा, ठीक है। सो i इंटू 2xy अलग रहेगा, ये दोनों अलग। अब दोनों साइड में अगर मैं कंपेयर करूं, 7 इक्वल्स टू दिस, सो कंपेयरिंग, ऐसे लिखो, कंपेयरिंग बोथ साइड। अगर मैं बोथ साइड कंपेयर करूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7, पहला इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1, सॉरी 1 तो पहले हो गया, इक्वेशन नंबर 2। दूसरा क्या होगा, इधर i के साथ 2xy है और इधर i के साथ -24 है, माइनस भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में देखो प्लस साइन है, यहाँ पर बीच में माइनस साइन है, ठीक है। सो दैट मींस i के साथ कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 2xy सिर्फ, बट यहाँ पर i के साथ कोफिशिएंट सिर्फ 24 नहीं है, -24 होगा, क्योंकि कंपेयर करने से बीच में तो प्लस रहना चाहिए, है कि नहीं। सो इसको कैसे लिखते हैं, जैसे अगर मैं उसको ऐसे लिखूं, बीच में माइनस साइन है ना, 7 प्लस -24i, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट मींस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7, और इधर -24 इक्वल्स टू 2xy, तो दैट मींस 2xy इक्वल्स टू -24, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। फिर अब मुझे x और y का वैल्यू निकालना है, x और y का वैल्यू निकालने के लिए वही मुझे 2 इक्वेशंस चाहिए हैं। तो 2 इक्वेशंस यहां से मतलब कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस मैंने लिखा के दिया है, वो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप थोड़ा देखो। इसके बाद ये दोनों इक्वेशन मिलने के बाद मुझे ऐसा कुछ इक्वेशंस निकालना है जिसको मैं सॉल्व करके x और y का वैल्यू जो है मैं निकाल सकूं। उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, ये आपको हेल्प करेगा ये निकालने के लिए, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के प्लस होगा। ये फॉर्मूला कौन सा है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। आपके पास 2 फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर अगर हो तो a प्लस बी होल स्क्वायर -4ab, ठीक है। ये 2 फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला से कोई भी आपको यूज करना है। अगर प्लस का फॉर्मूला यूज करना है तो प्लस का करेंगे, अगर माइनस का करना है तो माइनस का करेंगे, ठीक है। ये तो शायद प्लस का फॉर्मूला है ना, ये a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। यहाँ पर a के जगह x स्क्वायर है और b के जगह y स्क्वायर है, बाकी फॉर्मूला का स्ट्रक्चर तो यहाँ पर सेम होगा, है। तो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, उसको ऐसे ही रखना दो। उधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का तो वैल्यू यहाँ पर कितना है 7, तो ये क्या होगा 7 स्क्वायर होगा, ठीक है ना, प्लस 4x स्क्वायर दैट मींस 2xy होल स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को 2xy होल स्क्वायर तो हम लोग लिख सकते हैं, तो दैट मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49 प्लस 2xy कितना था, 2xy मतलब -24, दैट मींस -24 होल स्क्वायर, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर 49 प्लस 576 24 होल स्क्वायर मतलब कितना होता है 576। अब दोनों को प्लस करेंगे तो 625 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। 625 को हम लोग 25 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं होल स्क्वायर दोनों साइड में ये स्क्वायर कैंसिल करूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 आ रहा है, ये इक्वेशन नंबर 4। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7। इक्वेशन नंबर 4 क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, इक्वेशन 2 एंड 4, तो इसलिए लिखो सॉल्विंग 2 एंड 4, सॉल्विंग 2 एंड 4, मुझे एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7, ये है पहला इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ये दूसरा इक्वेशन। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है, तो प्लस करूंगी या फिर माइनस करूंगा। यहाँ पर मुझे तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर वाई के सामने एक वाई स्क्वायर के सामने प्लस साइन है, दूसरा वाई स्क्वायर के सामने माइनस साइन है, दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा अगर मैं प्लस करूं तो, ठीक है। तो ये दोनों प्लस करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर, प्लस कर रहे हैं ना, और यहां पर इक्वल्स टू 25 और 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 32। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, सो 16 को हम लोग 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सो दैट मींस x इक्वल्स टू 4। प्लस माइनस 4 देने से अच्छा होता है, प्लस माइनस 4, ठीक है ना। 4 स्क्वायर ये 16 प्लस माइनस 4 होने से ज्यादा इक्वलेट होता है, प्लस माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो x का वैल्यू प्लस माइनस 4 का, अब x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में बिठा दो, वहां से y का वैल्यू मिल जाएगा। फ्रॉम 2 देखो कितना होता है y का वैल्यू, फ्रॉम 2 क्या होता है 2 इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7। सो एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7। तो 16 माइनस वाई स्क्वायर, 16 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7, यही तो था। सो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7 माइनस 16, इट इज माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -9, बोथ साइड माइनस माइनस कैंसिल, so y square equals to plus minus 3 whole square, both sides square cancel, y equals to plus minus 3 आ रहा है। so x का वैल्यू आ रहा है plus minus 4, x का y का वैल्यू आ रहा है plus minus 3, तो मिल गया ना x और y का वैल्यू। तो मैंने क्या लिया था, so स्क्वायर रूट क्या होता है, किसका लिया था, क्वेश्चन क्या था 7 माइनस 24i, ऐसा कुछ था क्वेश्चन। 7 माइनस 24i, उसको हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था कि हाँ इसका आंसर x प्लस आई वाई ऐसा कुछ आएगा, मैंने एज्यूम किया था। अब एज्यूम अब रियलिटी में आएगा, x का वैल्यू प्लस माइनस 4 निकल गया, y का वैल्यू प्लस माइनस 3 निकल गया। सो यहाँ पर देखो √7 माइनस 24i इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। अब x और y का वैल्यू यहाँ पर जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर x का वैल्यू क्या आया था प्लस माइनस 4, y का वैल्यू क्या आया था प्लस माइनस 3, ठीक है।
बट यहां पर देखो एक चीज थोड़ा नोटिस करो उसको, ठीक है। सिंस 2xy इसका आंसर क्या आया था? 2xy का देखो एक आंसर कुछ आया था -24 ऐसा कुछ आया था, है कि नहीं? तो दैट मीन्स यहां पर अच्छा 2 को छोड़ दो, 2 तो कांस्टेंट है। x और y का जो वैल्यूज निकला है यहां पर, x और y का वैल्यू जो निकला है यहां पर +-4 +-3, ठीक है। अच्छा यहां पर x और y का वैल्यूज मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर कुछ नेगेटिव नंबर्स आ रहा है, सो दैट मीन्स x और y का वैल्यू जो है वो जो भी मुझे चूज करना है यहां पर +-4 +-3, ठीक है। तो ऐसा वैल्यू चूज करना है जिससे x और y का मल्टीप्लीकेशन यहां पर नेगेटिव आए, ठीक है, नेगेटिव आए, याद रखना थोड़ा ये, ठीक है। अच्छा यहां पर देखो x का अगर मैं तो यहां पर एक लाइन लिखो, सो x एंड y आर ऑपोजिट ऑफ साइन। क्यों ऑपोजिट होना चाहिए? क्योंकि x और y का जो मल्टीप्लीकेशन है वो यहां पर, अच्छा यहां पर देखो xy इक्वल्स टू क्या -12 आ रहा है कि नहीं? 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, 2 को इधर लेके चले जाओ -12, सो दैट मीन्स यहां पर पॉसिबिलिटीज जो है 2 बन रहा है, ठीक है। x इंटू वाई -12, कैसे -12 आ सकता है? ऑपोजिट इन साइन, ये तो कंफर्म है। अगर ऑपोजिट नहीं होता है, x का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो y का वैल्यू कुछ नेगेटिव होगा, तभी जाके तो मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अच्छा सो इफ x इक्वल्स टू +4 है ना, तो मैंने +4 चूज किया, सो y इक्वल्स टू क्या आएगा? -3 आएगा, तभी जाके तो 4 +4 इंटू -3 -12 आएगा x इंटू वाई, है कि नहीं? तो ये भी हम लोग चूज कर सकते हैं, x और y का वैल्यू +4 -3 चूज कर सकते हैं। तो देखो सो रूट ओवर ये तो इसमें बिठाएंगे 7 - 24i इक्वल्स टू 4 - 3i, ठीक है। और ये भी आंसर हो सकता है, एक आंसर तो ये हो सकता है। और अगर मैं x इक्वल्स टू -4 x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू +3 चूज करूं, तभी तो -12 आएगा, -4 इंटू 3 -12 आएगा, है कि नहीं? तो यहां पर देखो यहां पर क्या आएगा? रूट ओवर 7 - 24i इक्वल्स टू -4 +3i, ये भी हो सकता है। सामने प्लस माइनस तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं आप, स्क्वायर रूट में तो प्लस माइनस तो आपको देना ही पड़ेगा। सो दैट मींस यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज आ रहा है आंसर का, है कि नहीं? सो अगर यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो और देके आपको ये भी लिख देना है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि सर इतना यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों करें, इतना यहाँ पर ये जो है क्यों करें, ठीक है, आप एक शॉर्टकट मेथड भी है, शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा स्क्वायर रूट निकालना है, कोई भी एक को आंसर में आपको डाल देना है, ठीक है। अच्छा जो आप लोगों ने एज्यूम किया था ना फर्स्ट लाइन में, लेट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज x प्लस आई वाई, आपने एज्यूम किया था। रिमेंबर दिस, जब यहां पर मिडल में माइनस साइन होगा तब आप वहां पर भी मिडल में माइनस साइन ले लोगे, ठीक है, क्योंकि ये a माइनस बी है तो वो भी a माइनस बी के फॉर्म में ही तो आएगा ना आंसर, है कि नहीं? आना चाहिए ऐसा ही। तो यहां पर आप देखिए 7 - 24i, इसको आप पहले से ही एज्यूम कर लीजिए कि x माइनस आई वाई इसका आंसर होगा। तो अगर जब आपको वैल्यू मिल जाएगा ना ये 4 ये 3, तब वहां से आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। 4 और 3 बिठा दीजिए, है ये भी लिख लो, ठीक है, 4 और 3 बिठा दो, रूट ओवर 7 - 24i इक्वल्स टू x का वैल्यू 4 और माइनस y का वैल्यू 3i, सामने प्लस माइनस तो 1 रहेगा, बस आंसर कंप्लीट। तो यहाँ पर इतना प्रॉब्लम करना जरूरत नहीं है, इतना कैलकुलेशन करना जरूरत नहीं है। x का वैल्यू भी आपका +4 है, y का वैल्यू +-3 है, प्लस माइनस कॉमन लेके बाहर रख दो, x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 3 बिठा दो, बीच में तो माइनस साइन है, ठीक।
अगर बीच में यहां पर प्लस एन है तो आप ये एज्यूम कर लेंगे कि लेट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, प्रोसेस समझ में आया? ठीक है, सो दैट मीन्स यहां पर डायरेक्ट आप आंसर जो है वो खत्म कर सकते हैं। हाँ, ये तो गया लॉन्ग प्रोसेस। लॉन्ग प्रोसेस ये जो है, ये प्रोसेस अगर आप लोग करेंगे तो यहां पर देखो ये x इंटू वाई, ये सब मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना उसको? ठीक है, आप एक सीधा सीधा तरीका भी है ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बट लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप लोग करेंगे तो शायद डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये ऑल्टरनेटिव प्रोसेस। तो मुझे क्या निकालना है? 7 माइनस 24i, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, हियर 7 माइनस 24i, इसको हम लोग ऐसा कुछ करेंगे जिससे a माइनस बी होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मेशन जो है वो बन जाए। कैसे? देखो 7 माइनस 24, इसको देखो तो अगर मैं ऐसे लिखूं 12i लिख सकते हैं। हाँ, आराम से लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। फिर अब देखो यहां पर 2, ये 12i है, 2 के साथ जो एक्सप्रेशन रहेगा ना 12 को आपको तोड़ना है। 12 को क्या करना है? आपको तोड़ना है। अब तोड़ने के लिए आप यूज करेंगे 7 को। 7 को हम लोग कैसे कैसे यहां पर तोड़ सकते हैं? जैसे सपोज देखो मैं तोड़ रहा हूं, 16 माइनस 9 तोड़ सकते हैं इसको, है माइनस 2 इंटू 12i, 16 माइनस 7 तो 9 तो 7 होता है, तोड़ सकते हैं। अच्छा, 16 को देखो तो 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, ये माइनस जो है उसको प्लस देकर माइनस 9 अंदर घुसा देते हैं और इधर 2 इंटू 12i। ठीक है, 4 स्क्वायर प्लस ये जो माइनस 9 है ना, अच्छा मुझे बोलो तो इसका आंसर क्या होगा? 3i होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा? 3 स्क्वायर तो 9 होगा इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर मतलब क्या है? माइनस, तो दैट मींस माइनस 9। सो माइनस 9 की जगह 3i होल स्क्वायर अगर लिखूं, आपको कुछ प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए। सो 2 इंटू देखो तो 12i को मैं अभी थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूं, 2 इंटू 4 इंटू 3i, 2 इंटू 4 इंटू 3i। तो यहां पर देखो क्या बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी होल स्क्वायर। तो दैट मींस यहां पर 7 माइनस 24i का आंसर जो है ये आ रहा है। तो अगर रूट ले लेते हैं 7 माइनस 24i तो ऑब्वियसली प्लस माइनस तो देना पड़ेगा, 4 माइनस 3i, डायरेक्ट आंसर मिल गया। देखो कितना छोटा आंसर है कि? सो दैट मींस यहां पर मेन चीज है ये 7 को तोड़ना। 7 को तो मैं बहुत सारा यूज करके तोड़ सकता हूं। 10 माइनस 3 7, 6 प्लस 1 7, 8 माइनस 1 7, ऐसे तो हजारों तरीका होगा 7 को लिखने के लिए। लेकिन अब एग्जैक्टली मुझे कैसे समझ में आया कि मैं यहाँ पर 16 माइनस 9 लिखूंगा? ठीक है, मैंने एक चीज देखी, ये जो 12 है ना, 12 यहाँ पर देखो 3 4 12, 3 4 12 लिख सकते हैं। फिर मैंने देखा अच्छा 3 4 12, 4 को अगर मैं अच्छा स्क्वायर करूं तो 16 आता है, 3 को अगर मैं स्क्वायर करूं तो 9 आता है। अच्छा 16 माइनस 9 लिखने से तो यहाँ पर 7 आ जाता है। सो दैट मीन्स यहाँ पर 4 और 3 जो है वो अगर मैं चूज करूं तो ज्यादा इजी होगा, है कि नहीं? ज्यादा इजी होगा कि नहीं? सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, यही चीज आपको ग्रिप में लाना है। ठीक है, यहां पर देखो ये तो आंसर देखो आ गया ना आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन करते हैं, उसी लेवल का ही करता है दूसरा क्वेश्चन। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ रूट 5 प्लस 12i, 5 प्लस
12 आई, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो अगर मैं फॉर्मल प्रोसेस में जाऊं, रूट ओवर 5 प्लस 12, बीच में क्या साइन है, प्लस साइन, तो आप भी x प्लस आई वाई लेंगे। अगर आपके पास 5 माइनस 12 आई होता तो x माइनस आई वाई आप चूज करते हैं शॉर्टकट में, है कि नहीं, आप कर सकते हैं इसे। तो यहां पर हम लोगों ने लिया है, अब बहुत सारे अगर स्क्वायर करेंगे, 5 प्लस 12 आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू आई वाई। That means 5 plus 12i equals to x square plus I square y square और इधर I into 2xy. So 5 plus 12i equals to x square, I square तो मतलब -1 है, तो minus y square plus I into 2xy. अब बहुत सारे अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयरिंग क्या क्या आ रहा है, x square minus y square equals to 5 आ रहा है और इधर 2xy equals to 12 आ रहा है। ठीक है, प्रोसेस तो वही है, फिर से आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया। अब बीच में प्लस है तो प्लस का ही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे ऑब्वियसली। तो यहां पर अब इसका वैल्यू बिठाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या होगा 5 स्क्वायर, और इधर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, उसको तो मैं 2xy होल स्क्वायर लिख सकता हूं, दैट मीन्स 12 स्क्वायर। So 12 square 144 plus 25, that means 169. So x square plus y square whole square equals to 13 square. So x square plus y square equals to 13. ठीक है, so now इधर है x square minus y square equals to 5 और इधर है x square plus y square equals to 13. अब दोनों को अगर मैं प्लस करूं, ये कैंसिल, 2x square equals to 18, x square equals to 9, x equals to plus minus 9, sorry plus minus 3 हो गया। अब किसी भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू बिठा दो, y का वैल्यू मिल जाएगा। सो फ्रॉम x square minus y square equals to 5 है, तो इधर 3 square minus y square equals to 5, that means 9 minus y square equals to 5. So minus y square equals to minus 9, minus minus cancel, y equals to plus minus 3, y equals to क्या, plus minus, so minus y square equals to 5 minus 9, that means minus y square equals to minus 4, minus minus cancel, y equals to plus minus क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, plus minus 2। तो बस हम लोगों ने क्या लिया था, ये सो द स्क्वायर रूट ऑफ, लिख लो, सो द स्क्वायर रूट ऑफ, सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस मतलब x 5 प्लस 12 बाई एक्स का वैल्यू क्या आया था 3 प्लस 2i, बाहर प्लस माइनस दे दो, बस हो गया सर। ठीक है, ये है लॉन्ग प्रोसेस। आप अगर शॉर्टकट में जाए ऑल्टरनेटिव मेथड, ऑल्टरनेटिव मेथड में क्या है 5 प्लस 12i, ठीक है, अच्छा यहाँ पर 5 प्लस, तो ये 12i, 2 इंटू तो आपको करना है, 2 इंटू जो भी रहेगा वो आपको लिखना है, दैट मींस 6i। अब आपके पास 6 है, अब 6 को कैसे कैसे यहां पर हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है, आपके पास क्या है 5 है, ठीक है, अच्छा तो यहां पर देखो 5 को अगर मैं ऐसे लिखूं, 6 है ना, तो 6 का यहां पर मल्टीपल्स क्या क्या निकलता है, 6 1 जार 6 और यहां पर 5 है, तो 5 और इधर क्या मिल रहा है फैक्टर्स आपको 6 और 1 को यूज करके 5 यहां पर किसी तरह हम लोग बना सकते हैं, मतलब 6 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, है कि नहीं, लिख सकते हैं। तो 6
तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 6i मिल रहा है, 6। सो दैट मीन्स यहाँ पर 6 को अगर मैं फैक्टराइज करूं, बहुत सारा यहाँ पर फैक्टराइज मिल सकता है, जैसे 6 1 जा 6। अब 6 का स्क्वायर करूं 36, 1 का स्क्वायर करूं 1, तो 36 माइनस 1, 36 प्लस 1 5, तो किसी तरह यहाँ पर नहीं बनता है कि। अब 6 को दूसरे तरीके से तोड़ते हैं। सपोज 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 स्क्वायर मतलब क्या होता है 9, 2 स्क्वायर मतलब क्या होता है 4, 9 माइनस 4 कितना होता है 5, मतलब 5 को हम लोग 9 माइनस 4 लिख सकते हैं, 9 माइनस 4, 2 इंटू 6i। 9 को 3 स्क्वायर लिखो, और ये माइनस साइन है ना, प्लस कर दो, और इधर माइनस 4 लिख दो, प्लस 2 इंटू 6i। सो 3 स्क्वायर प्लस 4 है ना, उसको तो देखो तो 2i होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो दैट मींस क्या है 2i होल स्क्वायर। उसको अगर मैं 4 इंटू आई स्क्वायर तो मतलब माइनस 1 है, तो माइनस 4 को हम लोग 2i होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3 स्क्वायर प्लस 2i होल स्क्वायर, 2 इंटू a इंटू b, तो आ रहा है ना 6i, देखो तो 3 इंटू 2i 6i, क्या आ रहा है 3 प्लस 2i होल स्क्वायर, 3 प्लस 2i होल स्क्वायर। सो दैट मीन्स यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर क्या बन रहा है, सो स्क्वायर रूट ऑफ रूट ओवर 5 प्लस 12i इक्वल्स 3 प्लस 2i, और इधर स्क्वायर हट जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना। तो इसके ऊपर अगर मैं रूट दूं तो आंसर तो इसका आया है कि नहीं, मुझे तो चाहिए स्क्वायर रूट, तो इधर अगर मैं स्क्वायर रूट दूं तो इधर ये स्क्वायर जो है वो हट जाएगा, है कि नहीं। तो आ गया ना सेम, देखो वो लॉन्ग प्रोसेस है, ये शॉर्टकट प्रोसेस। शॉर्टकट में जाओगे थोड़ा बहुत तो दिमाग यहाँ पर यूज तो करना पड़ेगा, है कि नहीं। और एक क्वेश्चन करते हैं, स्क्वायर रूट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -11 माइनस 60 रूट -1, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, गिवन -11 माइनस 60, ये रूट -1 आई है ना, रूट -1 मतलब क्या है आई, तो -11 माइनस 60i। लेट इसका स्क्वायर रूट निकालना है, -11 माइनस 60i, तो स्क्वायर रूट इक्वल्स टू, तो मिडिल में क्या साइन है माइनस, तो ले लीजिए x माइनस आई वाई, ठीक है। मिडिल में क्या साइन है माइनस, तो ले लीजिए आप x माइनस आई वाई। अगर मिडिल में प्लस होता तो x प्लस आई वाई चूज कर लेते हम लोग, ठीक है। सो अब अगर मैं बोथ साइड यहाँ पर स्क्वायर करूं, इक्वल्स टू x माइनस आई वाई होल स्क्वायर। सो दैट मीन्स -11 माइनस 60i इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस आई वाई होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू आई वाई, यही तो है कि नहीं। तो -11 माइनस 60i इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये आई स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और इधर माइनस आई इंटू 2xy, ठीक है। सो नाउ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर क्या आ रहा है -11, 2xy यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो 2xy और इधर 60, दोनों में तो माइनस साइन ही है कि नहीं। सो दैट मीन्स यहाँ पर जस्ट आपको 60 लिख लेना, ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, फॉर्मूला वही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो इसका क्या होगा -11 होल स्क्वायर, और ये 2xy होल स्क्वायर, दैट मींस 121 प्लस 2xy मतलब क्या है 60 स्क्वायर, मींस 121 प्लस 3600, है कि नहीं।
3600, तो दैट मीन्स दोनों को 3721, तो 3721 ये कैसे बनता है? सिक्सटी वन होल स्क्वायर कितना होता है? 61, तो ये 6 इधर 1 12 37 है, तो दैट मीन्स 61 होल स्क्वायर है कि नहीं? सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 61 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 3 दे दो। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 61 और इधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -11। अगर मैं प्लस करूं ये कैंसिल हो जाता है, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 50 है कि नहीं? सो दैट मींस x स्क्वायर इक्वल्स टू 25, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 है कि नहीं? प्लस माइनस 5 है ना, क्योंकि 25 5 स्क्वायर होता है, प्लस माइनस 5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, बोथ साइड स्क्वायर कैंसिल, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। सो किसी भी एक इक्वेशन में बिठा दो, y स्क्वायर इक्वल्स टू 61, दैट मींस x का वैल्यू 5 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 61, ठीक है? सो 25 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 61, सो y स्क्वायर इक्वल्स टू 61 माइनस 25। तो अगर मैं उसको करूं तो क्या आएगा? 61 माइनस 25 कितना आएगा? 36 है कि नहीं? सो बस y इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 आएगा, प्लस माइनस 6 हो गया। तो बस अब सो हो गया ना? सो रूट ओवर -11 माइनस 60i इक्वल्स टू क्या लिया था मैंने? x माइनस i वाई। इट मीन्स x का वैल्यू कितना आया था? 5 माइनस 6i, सामने प्लस माइनस 0। ठीक है? हाँ, अब अगर यहां पर ऑल्टरनेट प्रोसेस में जाए, ऑल्टरनेट प्रोसेस -11 माइनस 60i, ठीक है? तो -11 माइनस 2 इंटू 30 तो आप लोग को करना ही पड़ेगा। अब 30 को तोड़ना है, तो 30 को तोड़ के मुझे 11 लाना है, ठीक है? तो 30 को कैसे कैसे हम लोग तोड़ सकते हैं, पहले ये सोच लो। 30 को 3 10 30, ठीक है? तो 3 10 अगर मैं चूज करूं, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 100 से 9 माइनस करने से 11 आता है या फिर प्लस करने से? नहीं होता। तो दैट मींस 10 और 3 चूज नहीं कर सकते। 5 6 30, 5 6 30। जब 5 6 अगर 30 हो, 5 स्क्वायर कितना होता है? 25। 6 स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 से 25 माइनस कितना होता है? 11 होता है, हैं? तो दैट मींस 11 को तोड़ के 36 माइनस 5 लिख सकते हैं। ये 36 और 5 कहां से आया है? वो 30 का फैक्टराइज हम लोगों ने मनी मन सोचा है। 30 का अगर मैं फैक्टराइज करूं, 5 और 6 दो फैक्टर आएगा। अब दोनों फैक्टर का स्क्वायर करके हम लोगों ने देखा है कि वो स्क्वायर्स के बीच प्लस या फिर माइनस करके 11 आ रहा है कि नहीं? तो मैंने देखा है कहां 11 तो आ रहा है, ठीक है? सो दैट मींस यहां पर देखो तो -11 है ना? अच्छा, 11 को तोड़ के 36 माइनस 25 ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 35। सो दैट मींस -36 प्लस 25 माइनस 2 इंटू 30i, ठीक है? -36 इसको देखो तो 6i होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? -36 आएगा ना? फिर 25 उसको 5 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? जरूर लिख सकते हैं। -2 इंटू ये जो 30i है उसको 5 इंटू 6i,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो सो यहां पर तो आंसर इसका निकला था। सो रूट ओवर 11 माइनस 60 आई इक्वल्स टू 5 माइनस 6 आई प्लस माइनस 3। बस हो गया, छोटा आंसर हो गया, है कि नहीं? ठीक है, हाँ आ सकता है ना ऐसा। फिर और एक क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन स्क्वायर रूट का ही आज हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंट्रेंस के लिए भी, बोर्ड के लिए भी। 8 माइनस 15i, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 15i, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो अगर मैं पहले से शॉर्टकट प्रोसेस करूं, ठीक है, वो प्रोसेस तो आप लोगों को शायद पता ही होगा कैसे करना है। ठीक है, आप लोगों का आइडिया आ चुका होगा। सो 8 माइनस 15i। अब सबसे पहला बात तो ये है, यहां पर तो 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू लिखना पड़ता है। 15 को मैं 2 इंटू कैसे एक्सप्रेस करूं? 15 तो 2 का मल्टीपल तो है नहीं। 15 क्या 2 का मल्टीपल है? नहीं है। अगर यहां पर 2 का मल्टीपल नहीं है, मैं 15 को 2 इंटू समथिंग कैसे लिखूं? आइडिया है कुछ? नहीं। तो इन दैट केस अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए जिसमें ये जो एक्सप्रेशन है ना, आई रिलेटेड टर्म जो है, उसमें अगर कोई भी इवन नंबर ना हो, दैट मीन्स इवन नंबर समझ रहे हो ना, 2 का मल्टीपल, अगर 2 का मल्टीपल ना हो तो मुझे क्या करना है? यहां पर ये क्वेश्चन मार्क है, याद रखना। तो यहां पर अगर 2 का मल्टीपल ये नहीं है तो हम लोग को यहां पर क्या करना है? थोड़ा सबसे पहले तो एक हाफ मल्टीप्लाई करके इधर 16, मतलब ऐसा करना है, हाफ मल्टीप्लाई करके 2 ऊपर लाना है, 8 माइनस 15i। सो इधर हाफ 16 माइनस 30i हो गया। अब हाफ इंटू 16 माइनस, अब तो लिख सकते हैं 2 इंटू 15i। अब तो 2 का मल्टीपल तो है, अब तो लिख सकते हैं। अब यहां पर आ गया 15 आ गया। अब 15 को फैक्टराइज करना है। अब 15 को कैसे कैसे करना है फैक्टराइज? 3 5 ज़रा 15, फिर 15 1 ज़रा 15, और कुछ है क्या? नहीं। तो पहले चूज कर लेते हैं, ठीक है, 15 1 ज़रा 15, दैट मींस 2 फैक्टर। 15 को हम लोग 2 तरीके से तोड़ सकते हैं, एक 15 1 और दूसरा 3 5। अब कौन सा चूज करें? ये वाला चूज करें या फिर ये वाला चूज करें? तो ऐसे केस में हम लोग देखेंगे 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 1 का स्क्वायर 1। तो मुझे देखना है कि 225 से 1 माइनस या फिर 1 प्लस करने से आंसर क्या कभी 16 आएगा? नहीं आएगा। ये केस में देख लेते हैं। 3 और 5, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। 25 से 9 माइनस करने से तो 16 आता है। 25 से 9 माइनस करने से क्या आता है? 16 आता है ना, है? तो अब देखो भाई और बहन, 16 को हम लोग 25 माइनस 9 लिख सकते हैं, है कि नहीं? कितना इंटरेस्टिंग चीज है। हाफ 25 मीन्स 5 स्क्वायर। अब माइनस 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3i होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, कैसे लिखेंगे उसको? 5 इंटू 3i। तो बन गया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो हाफ क्या आ गया? 5 माइनस 3i होल स्क्वायर। इसका आया ये आंसर 8 माइनस 15i का आया। तो अगर रूट ले 8 माइनस 15i, अगर इधर रूट ले तो उधर भी रूट लेना पड़ेगा, होल रूट लेना पड़ेगा। तो हाफ 15 माइनस 3i होल स्क्वायर। तो ये हाफ के ऊपर तो स्क्वायर नहीं है, तो 1/√2 होगा। अब हाफ के ऊपर रूट आएगा तो 1/√2 है ना, है? और इधर तो स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर सिर्फ 5 माइनस 3i होगा। सामने आपको प्लस माइनस देना पड़ेगा बिकॉज इट इज द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने से जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 +-2 ऐसे लिखना। किसी भी चीज का स्क्वायर रूट निकालने से आपको प्लस माइनस यूज करना पड़ेगा।
तो ये जो हाफ वाला केस है, यही केस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यही केस आपको सोचना है। कब करेंगे? जब ये वाला पार्ट जो है वो 2 का मल्टीपल ना हो। आप लिख भी सकते हैं, नोट पे लिख रखिए, व्हेनेवर दिस imaginary part will not be in the multiplication form of 2, then we have to multiply half and this 2 with the given expression. मुझे हाफ सामने मल्टीप्लाई करना है, ऊपर 2 लाना है, ठीक। अगर ये 2 का मल्टीपल ना हो, अगर ये 2 का मल्टीपल हो जाए तो बस सोने पे सुहागा, स्टार्ट कर दीजिए। और अगर ये प्रोसेस ना आए, अगर ये प्रोसेस दिमाग में नहीं आ रहा है कैसे करें, तो वो फॉर्मल प्रोसेस तो है ही, नॉर्मल प्रोसेस में शुरू कर दो, 1 मिनट ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मल प्रोसेस में करूं तो क्या होगा, ये अगर नॉर्मल प्रोसेस में अगर मैं प्रोसीड करूं तो क्या होगा, नॉर्मल प्रोसेस में तो इसको लेट मिडिल में माइनस है, x माइनस आई वाई ले लो, फिर स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, 8 माइनस 15i और इधर x माइनस आई वाई होल स्क्वायर। सो 8 माइनस 15i एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू आई वाई प्लस आई वाई होल स्क्वायर। सो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, माइनस वाई स्क्वायर होगा, माइनस 2 एक्स वाई, आई सामने होगा, 8 माइनस 15i। कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 एंड 2xy इक्वल्स टू 15, है ना। देखो दोनों के साथ में तो माइनस है, माइनस माइनस है, तो अल्टीमेटली तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अब वही ट्रेडिशनल वे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये होल स्क्वायर, फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद आप प्रोसीड कीजिए, फिर एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर पुट कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये नॉर्मल प्रोसेस है। अगर वो वाला प्रोसेस ना आए, उसमें टाइम बहुत कम लगता है, 1 मिनट में हो जाएगा, और ये 3-4 मिनट खा लेगा आपका, ठीक है। तो ये है आपका स्क्वायर रूट निकालने का प्रोसेस। तो आज हम लोगों ने स्क्वायर रूट प्रोसेस ही निकाला है, और इन द नेक्स्ट लेक्चर we will discuss the last concept of complex number, and that is the eigenplane and the polar form of a complex number. Polar form of a complex number, ठीक है। पोल मीन्स एंगल, एंगुलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन्स एंगल रिलेटेड कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करेंगे, वही पोलर फॉर्म होता है। एक x प्लस आई वाई, उसको अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लेके जाऊं तो उसको पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है, ठीक है। तो वो हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट लेक्चर होगा, उसी में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 या 6 मार्क का एक आता है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, एंड जस्ट प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस very well, and just if you have any doubt, if you have any query, just you can ask me on the comment section. And if you like my videos, then please subscribe, like and share, okay. Just push the like button also and this bell icon, okay. So whenever just I will upload the new videos, you will get the notification as well, okay. So thank you very much, bye and jai hind.